सो गाइस, आज हम जिस मूवी को देखने वाले हैं उसका नाम है नाइट एट द म्यूजियम, जिसमें एक हिस्टोरिक म्यूजियम के सभी आर्टिफैक्ट रात होते ही जिंदा हो जाते हैं, जिसके बारे में इस मूवी के मेन कैरेक्टर लैरी को भी नहीं पता होता, जिसने हाल ही में उस म्यूजियम के नाइट गार्ड के पोस्ट के लिए अप्लाई किया था, जो कि वैसे तो लैरी करना नहीं चाहता था, पर उसे अपने बेटे निक के लिए ऐसा करना पड़ा क्योंकि लैरी अक्सर किसी एक जॉब में टिक नहीं पाता था, जिसकी वजह से उसे बार बार घर भी बदलना पड़ता था क्योंकि वो उनका किराया भी नहीं दे पाता। इसलिए इससे तंग आकर लैरी की एक्स वाइफ यानी कि निक की माँ लैरी को निक से मिलने से मना कर देती है क्योंकि लैरी निक को हर मोड़ पर डिसअपॉइंट कर रहा था, जो कि सही भी था क्योंकि निक इन सब के वजह से उसको अपना रोल मॉडल मानने के बजाय अपने सौतेले पिता डॉन को अपना रोल मॉडल मानने लगा था। यहाँ तक कि निक स्कूल में भी किसी फंक्शन वाले दिन लैरी के बजाय डॉन को ले जाने की बात करता है, जो कि लैरी बिल्कुल नहीं चाहता था, इसलिए वो जॉब के तलाश में निकलता है। हालांकि पहले वो जिस भी जॉब के लिए अप्लाई करता है उन सभी से उसको सिवाय ना के कुछ नहीं मिलता, इसलिए आखिर में वो उस जॉब के लिए जाता है जिसमें उसे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। पर अब जब उसके पास कोई और ऑप्शन भी नहीं था तो ऐसे में वो म्यूजियम का नाइट गार्ड बनने के लिए तैयार हो जाता है, जहाँ पुराने नाइट गार्ड्स जो कि रिटायर हो रहे थे उनमें से एक सीजल नाम का एक नाइट गार्ड जाने से पहले लैरी को म्यूजियम का पूरा टूर करवाते हुए उसे उसका काम समझाता है और साथ में एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल देकर वहाँ से ये बोलते हुए चला जाता है कि किसी को बाहर मत जाने देना, जिसका मतलब लैरी को बिल्कुल भी समझ नहीं आता। इसलिए लैरी उसको इग्नोर करते हुए अपने काम पर लग जाता है, पर रात में जागने का आदत न होने की वजह से उसको आंख लगने में ज्यादा देर नहीं लगता। वैसे तो लैरी कुछ देर बाद उठ जाता है, पर उस दौरान जब वो रूटीन चेकअप के लिए निकलता है तब वहाँ से वो उस डायनासोर के कंकाल को गायब पाता है जो कुछ देर पहले वहीं पर था। इसलिए लैरी टेंशन में पड़ जाता है, ये सोचकर कि शायद से उसे किसी ने चुरा लिया होगा, जो कि चल ही रहा होता है कि तभी लैरी को कुछ आवाज सुनाई देता है, पर वो आवाज करने वाला कोई और नहीं बल्कि डायनासोर का वो कंकाल था, जो लैरी को देखते ही उसके पीछे भागता है, जिससे जैसे तैसे बचकर लैरी जल्दी से सीजल को फोन करता है ये जानने के लिए कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। वैसे तो सीजल उतना कुछ नहीं बताता सिवाय उसके कि उनसे कैसे निपटना है, जिसके बारे में दरअसल उस इंस्ट्रक्शन मैनुअल में लिखा हुआ था जिसको सीजल ने लैरी को दिया था, जिसके मुताबिक डायनासोर को वो कंकाल यानी कि रेक्सी बस खेलना चाहता था। पर अब जब ये सब बहुत अजीब था तो ऐसे में लैरी मौका देखते ही वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक उसके लिए बहुत देर हो चुका था क्योंकि लैरी के सामने म्यूजियम के सभी चीजें जिंदा घूम रहे थे, जिसमें से कुछ तो अच्छे थे पर कुछ उसे मारने की कोशिश कर रहे थे। इसलिए लैरी फिलहाल अपने जान को बचाने की कोशिश में लगा होता है, जहाँ वो इसी दौरान एक लड़की यानी कि सैकाजुविया को नॉर्मल देखकर उससे उनका जिंदा होने का कारण पूछता है, पर उनके बीच में शीशा होने की वजह से लैरी को कुछ सुनाई नहीं देता, जो वहाँ जंग शुरू होता देख फिर से भागने लगता है, जो इस बार भागते भागते जानवरों वाले सेक्शन पहुँचता है, जिसे इंस्ट्रक्शन के मुताबिक उसे बंद करना था ताकि शेर बाहर निकलकर उसे खा ना ले, लेकिन लैरी के लिए इस काम को डेक्स्टर नाम का एक बंदर और भी मुश्किल बना देता है। इन शॉर्ट वो बंदर बहुत ही ज्यादा शरारती होता है, जो लैरी से सीजल का दिया हुआ इंस्ट्रक्शन छीनकर फाड़ने में वक्त नहीं लगाता, जिसके बाद वो दो मिनिएचर सिविलाइजेशन से मिलता है, जिनमें से पहले तो पुराने पश्चिमी सिविलाइजेशन के लोग लैरी को दानव समझकर मारने की कोशिश करते हैं और फिर एंशिएंट रोम सिविलाइजेशन के लोग, जहाँ से लैरी को टेडी नाम का एक सोल्जर बचा लेता है, जो कि दरअसल यूएस के 26वें प्रेसिडेंट टेडी रोजवेल्ट का स्टैचू था, जिससे लैरी को फाइनली इसका जवाब मिल जाता है कि आखिर वो सभी जिंदा क्यों है। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, वो सब दरअसल एंशिएंट इजिप्ट के आर्टिफैक्ट के वजह से हो रहा था, जो कि था फेरो अखमनरा का गोल्डन टैबलेट, जिसको 1952 में उस म्यूजियम में लाया गया था, जिसके बाद से हर रात उस म्यूजियम में सभी जिंदा होने लगे, लेकिन अगर उनमें से कोई बाहर गया और सुबह होने तक नहीं लौटा तो वो तभी राख में बदल जाएंगे, जिनके बारे में बताने के बाद टेडी म्यूजियम में सब कुछ ठीक करने के लिए लैरी की मदद करता है। लेकिन अब तक उसके साथ जो कुछ हुआ था उसको देखकर लैरी इस जॉब को भी छोड़ने का फैसला करता है, पर अपने बेटे निक के वजह से वो ऐसा नहीं कर पाता, इसलिए वो सीजल से दूसरा इंस्ट्रक्शन मांगता है ताकि वो रात को सब कुछ संभाल सके। लेकिन अब जब सीजल के पास इंस्ट्रक्शन का कॉपी नहीं था तो ऐसे में वो लैरी को किताब पढ़ के उन सभी के बारे में खुद जानने को कहता है, इसलिए लैरी वही करता है। पर इससे पहले कि वो अपना शिफ्ट शुरू करता, सीजल और उसके बाकी के कोलीग आखिरी बार उसे अलविदा बोलने आते हैं क्योंकि वो शहर छोड़कर जा रहे थे, जो कि असल में झूठ होता है क्योंकि वो वहाँ से इसी बहाने म्यूजियम के चाबी का छाप लेने आए थे ताकि वो बाद में म्यूजियम में घुसकर चोरी कर सके और सारा इल्जाम लैरी पर लगा दे। लेकिन इन सभी बातों से अनजान लैरी रात होते ही अपने काम को शुरू करता है, पर उसका तरीका पहले के इंस्ट्रक्शन के मुकाबले बहुत ही अलग था, जो कि पहले तो कुछ समय के लिए काम करता है
पर कुछ देर के बाद वहाँ ऐसा अफरा तफरी मचता है कि वो सिचुएशन हद से कहीं आगे बढ़ जाता है, जहाँ डेक्स्टर एक बार फिर से लैरी से चाबी चुराकर उसे परेशान करने लगा था। जहाँ इसी दौरान लैरी नियांदरथॉल को जलता हुआ देखता है, पर उसको वो बुझाने जाता ही है कि तभी डेक्स्टर इस मौके का फायदा उठाते हुए वहाँ का एक खिड़की खोल देता है, जिसके बारे में लैरी को पता न होने की वजह से वो नियांदरथॉल में से एक बाहर चला जाता है। लेकिन जब तक लैरी इसके बारे में जान पाता तब तक बहुत देर हो चुका था, क्योंकि वो नियांदरथॉल सूरज के उगते ही उसके आंखों के सामने राख बन जाता है, जो कि लैरी के लिए अच्छा खबर नहीं था, क्योंकि उसके अगले दिन म्यूजियम के हालात को देखकर म्यूजियम का डायरेक्टर उसे नौकरी से निकाल देता है, जिसको होते हुए उसका बेटा निक भी देख लेता है। हालांकि लैरी माफी मांगकर जैसे तैसे डायरेक्टर को एक और मौका देने के लिए मना लेता है, पर अब जब इसके बारे में निक को नहीं पता होता और न ही उसे लैरी के इस बात पर विश्वास होता है कि उसे जॉब से नहीं निकाला, तो ऐसे में लैरी निक को अपने साथ म्यूजियम ले जाता है, ये सोचकर कि वो सभी को जिंदा देखकर बहुत खुश होगा और भले ही एक बार के लिए सही वो उसके बेटे की नजरों में बड़ा बन जाएगा। पर बदकिस्मती से ऐसा नहीं हो पाता, क्योंकि रात होने के बावजूद भी कोई अब तक जिंदा नहीं हुआ था। इसलिए निक को विश्वास दिलाने के लिए कि वो सच बोल रहा है, वो उसे इजिप्ट के उस गोल्डन टैबलेट को दिखाने जाता है, पर वो भी वहाँ पर नहीं होता, क्योंकि सीजल ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर उसे चुरा लिया था, जो असल में उसे ब्लैक मार्केट में बेचकर भागने वाले थे, जिसको रंगे हाथों पकड़ने के बाद लैरी फिर से उस टैबलेट के जरिए म्यूजियम में सभी को जिंदा कर देता है। लेकिन वो उनको भागने से नहीं रोक पाता, जो कि चल ही रहा था कि वो बंदर यानी कि डेक्स्टर एक बार फिर से शरारत करते हुए म्यूजियम का दरवाजा खोल देता है, जिसके वजह से सभी म्यूजियम के बाहर जाने लगते हैं। और लैरी, जो कि फैरो के कब्र के पास बंद पड़ा था, वो मदद के लिए फैरो अखमंडरा के पास जाता है, क्योंकि वो गोल्डन टैबलेट उसी का था, जो दरअसल उसे मरने के बावजूद भी जिंदा रखने वाला था। इसलिए उस टैबलेट के चोरी होने की वजह से अखमंडरा लैरी की मदद के लिए मान जाता है, पर फिलहाल उन्हें सीजल को पकड़ने के लिए सभी का मदद चाहिए था। इसलिए लैरी सभी को अखमंडरा के बारे में बताते हुए उस गोल्डन टैबलेट के बारे में भी बताता है, जो उनको हर रात जिंदा करता था, यानी कि अगर वो टैबलेट नहीं रहा तो ऐसा होना बंद हो जाएगा, जो वहाँ कोई नहीं चाहता था। इसलिए सभी लैरी की बातों को मानते हुए सीजल और उसके साथियों को पकड़ने जाते हैं, जिनमें से दो को तो वो म्यूजियम के अंदर ही पकड़ लेते हैं, पर सीजल, जो कि मौका देखकर वहाँ से भाग गया था, उसे पकड़ने के लिए लैरी को उसका पीछा करना पड़ता है। हालांकि आखिर में लैरी सीजल को भी पकड़ लेता है, पर अब जब सुबह होने वाला था और बाकी सभी म्यूजियम के बाहर थे, तो ऐसे में लैरी ये सोचकर परेशान होने लगता है कि आखिर वो उन सभी को वापस म्यूजियम कैसे ले जाएगा, जिसको सुनने के बाद अखमंडरा एक स्पेल के जरिए सभी को वापस म्यूजियम जाने में मजबूर कर देता है, जिसके वजह से लैरी वक्त रहते सभी को अपने अपने जगह पर भेज देता है। हालांकि फिलहाल सिचुएशन लैरी के कंट्रोल में था, पर अब जब बाहर बर्फ का मौसम था और म्यूजियम में सभी के पैरों के निशान बर्फ में छपा हुआ था, तो ऐसे में इसको लेकर न्यूज में हंगामा हो जाता है, जिसके वजह से म्यूजियम का डायरेक्टर लैरी को नौकरी से निकाल देता है, इस बात से अनजान कि रात होते ही सभी म्यूजियम में जिंदा हो जाते हैं। लेकिन इस न्यूज की वजह से एक चीज जो अच्छा हुआ था, वो था उस म्यूजियम का पब्लिसिटी, जिसके वजह से लोग एक बार फिर से म्यूजियम में आने लगे थे, जिसको देखकर म्यूजियम का डायरेक्टर अपना फैसला वापस लेते हुए लैरी को उसका जॉब वापस दे देता है। और रही बात सीजल और उसके दोस्तों की, तो वो सभी सजा के तौर पर उस पार्टी के बाद म्यूजियम की सफाई करते हैं, जो लैरी ने निक और उसके क्लास के बच्चों के लिए रखा था, जिसके वजह से लैरी एक बार फिर से निक की नजरों में हीरो बन जाता है। और फिर इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मैं आपसे फिर मिलूंगा कुछ नए और ऐसे अनोखे मूवीज के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, शेयर और प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। टिल देन, गुड बाय एंड बी सेफ।